कल मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था और लिटरली वो मेरे सामने रो पड़ा। वो कह रहा था कि भैया मैंने अपने माँ बाप के जो है पैसे सिंपली यहाँ पे वेस्ट कर दिए। जो सपने वो मेरे को लेकर जो है यहाँ पे सोच रहे थे, कभी मैं उन्हें पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक का जो प्रिपरेशन का टाइम था, मैंने सिंपली जो है दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, यहाँ पे जो है मोबाइल स्क्रॉल करने में, उसी में जो है वेस्ट कर दिया। और अब जब जेई के मेंस के लिए केवल जो है मेरे पास 3 से 4 महीने का टाइम रह गया है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं एक अच्छे परसेंटाइल तक कैसे पहुंचूं। और यही प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स के साथ होगी, जो कि ये चीज को लेकर बिल्कुल भी मतलब अभी तक सीरियस नहीं थे कि उनको जेई में एक अच्छी रैंक यहाँ पे निकालनी है। बट जब आप जाग रहे हो तो अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरी के ये जो 120 दिन आपके पास रह गए, उसके अंदर आप करें क्या। तो देखो, ये वीडियो मैंने उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पे बनाया है, और ये आपके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल टाइम टेबल साबित हो सकता है जेई मेंस 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट तक। अगर आपने इसको सही में अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया ना, डेफिनेटली अभी जिस स्टेज पे खड़े हो वहां से काफी बेटर स्टेज पे आप पहुंच जाओगे, और एक अच्छे आईआईटी एनआईटी के अंदर आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि इस प्रैक्टिकल टाइम टेबल के अंदर मैंने किन चीजों का यहाँ पे ख्याल रखा है। सबसे पहले, जितने आपके हाई वेटेड चैप्टर्स थे, तो प्रॉपर तरीके से आपके पिछले 5 साल के सभी पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया है, और इन सभी हाई वेटेड चैप्टर्स को यहाँ पे मैंने निकाला है। और उन्हीं को जो है मैंने थोड़ा टॉप पे रखा है कि आप उनको शुरू में अच्छा टाइम डेडिकेट कर पे उन पे जो है एक अच्छी पकड़ बना लो और मैक्सिमम मार्क्स वहां से निकाल लो। दूसरी चीज ये भी टारगेट किया है कि कंप्लीट सिलेबस ही आपका यहाँ पे कवर हो जाए, और ये 120 दिन के अंदर हम अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं अगर हमने स्मार्टली वर्क किया। तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चीजों को करना है, कितना टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में देना है, कितना थ्योरी में देना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तीसरी चीज, अगर कोई स्टूडेंट की यहाँ पे प्रिपरेशन कम भी है ना, तो भी वो इस टाइम टेबल को फॉलो करके यहाँ पे एक अच्छा स्कोर जो है जेई मेंस के अंदर निकाल सकता है। तो आपको जो है जितनी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है ना, बस उसको जो है अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और देखो, आप एक चीज समझ लो कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 20 जन 2026 के बाद ही होगा, क्योंकि पिछले 3 साल के भी अगर हम जो है डेट्स उठा के देखें, तो इसी के बाद जो है हमें फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज से लेकर इतने दिन तक अगर हम जो है बात करें, तो लगभग आपके पास 120 दिन है, और इसी 120 दिन के अंदर आपको गेम चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या आप जो है एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे रिमेनिंग डेज के अंदर निकाल सकते हो, ये सवाल शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे 2-2 साल की प्रिपरेशन करते। तो देखिए, स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी में एक छोटा सा फर्क रहता है कि स्मार्ट स्टडी जो है कंसिस्टेंसी से करनी रहती है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डेडिकेटली वर्क करना पड़ता है। बट कई बार जो है हम हार्ड वर्क में ये नहीं सोचते, हम सिर्फ बस जो है सिंपली करते जाते, बट कोई एक डेडिकेटेड तरीके से चीजों पे वर्क नहीं करते। तो यहाँ पे ये जो 120 दिन है, इसमें हमें जो है स्मार्ट स्टडी दिखानी पड़ेगी, और अगर आप सही में अपना 100% देने के लिए तैयार है, तो आप एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। बट प्रैक्टिकली अपन जो है चीजों के लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखो मैं इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। तो अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रह जाएंगे, शायद वो फॉलो करने के बावजूद जो है एक अच्छे स्कोर तक नहीं पहुंचे। तो उस केस में आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकअप जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बट दूसरी एग्जाम में काफी बेटर परफॉर्म कर लेते। तो इसके लिए इन दूसरी एग्जाम्स पे भी अच्छे से फोकस रखिए, और इनके थ्रू भी आपको एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग बैकअप के ऑप्शन रह सकते हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के फॉर्म जरूर से भरिएगा। बिटसेट हो गया, यूजी हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, आपका वीआईटी ट्रिपल ई एमईटी, और भी जो अगर आपको स्टेट लेवल की आपकी एग्जाम्स लग रही है, उनके फॉर्म जरूर भरिएगा। और इनमें अगर हम देखें तो ये जो है स्टूडेंट्स के अमंग सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम हो जाती है आफ्टर जेई। तो इसका फॉर्म तो जरूर से भरिएगा, क्योंकि इसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करना है या रिसोर्सेस नहीं है, तो उसके लिए आप जो है हमारे बिटसेट 2026 चैंपियंस कोर्स को जरूर से चेक करिए, क्योंकि पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स रहा है। और इसके अंदर आपको बिटसेट रिलेटेड सभी कंटेंट देखने को मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स, डीपीपी, मॉक टेस्ट और आपके शॉर्ट नोट्स। तो इसको जरूर से आप चेक कर सकते हैं। सिंपली आप हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे विजिट करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड फिर भी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पे बात करें अगर आपके कि नेक्स्ट 120 डेज के लिए आपका डेली स्केड्यूल किस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपकी चीजें जैसी भी चल रही हो, आप स्टडी के लिए हो सकता है 6 घंटे दे रहे हो, 7 घंटे दे रहे हो, तो अब उतने टाइम देने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें अगर 120 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को टारगेट करना है, तो कम से कम भाई 13 घंटे की रिक्वायरमेंट रहेगी। और 13 घंटे लगने के बावजूद भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम रहेगा
जिसके अंदर आप दूसरी एक्टिविटीज के लिए 1 घंटा दे दो। 2 घंटे के अंदर आपके भाई जितनी मील्स लेते हो, मतलब आपका डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, वो सब आराम से कंप्लीट कर सकते हो। एक्सरसाइज, मेडिटेशन के लिए भी मैं कह रहा हूँ 1 घंटा आप दे सकते हो। कोई जिम अगर जो है जाता है तो वो भी जो है 1 घंटा निकाल के अपनी ये चीजें कर सकता है। और बाकी जो है स्लीप के लिए 7 घंटे दो, फिर भी आप स्टडी के लिए यहाँ पे 13 घंटे निकाल सकते हो। तो इसको जो है भाई यहाँ पे एक लिमिट बना लो कि 13 घंटे कम से कम पढ़ना है, उससे ज्यादा कर लो तो बेटर ही है। ये चीज हो गई आपकी। अब यहाँ पे जो है कुछ आपको गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो करनी है, क्योंकि ये टाइम टेबल अगर एफिशिएंटली आपके लिए वर्क करवाना चाहते हो तो इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि लैपटॉप या फिर फोन का यूज सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए रखिए। देखिए, अगर आपको लगता है फोन से बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है तो ज्यादा टाइम लैपटॉप पे ही बिताइए, और लैपटॉप पे बाकी सब चीजें ब्लॉक करके रखो। ठीक है, पूरा टाइम जो है आप अगर अपने सिर्फ लेक्चर्स के लिए फॉलो करना चाहते हो तो उसी के लिए जो है उसे यूज करिए, और किसी काम के लिए यूज मत करिए। इसके अलावा जो है अलार्म यहाँ पे 2-2 घंटे में सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, कभी मान लो डिस्ट्रैक्टेड भी हो, अलार्म बजेगा तो आपको याद आएगा कि भाई ये तो मेरा पढ़ाई का टाइम है, मैं क्या कर रहा हूँ। कम से कम ठीक है, जितना टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन आगे का टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये भी जो है आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉलो करिए। इसके अलावा जो है थोड़ा सा लाइट लंच रखिएगा, डिनर भी लाइट रखिएगा। इससे क्या है, नींद ऐसे अलग टाइम पे नहीं आएगी, है ना। कभी कभी होता है कि हम 7 घंटे सो जाते हैं फिर भी दोपहर में नींद आ रही है। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा लंच और डिनर जितना आप खाते हो ना, थोड़ा सा कम खाओ। आपको जो है देखने को मिलेगा कि आपको नींद थोड़ी कम आएगी। अब नेक्स्ट 120 डेज के लिए जो टेक्निक अपन अप्लाई कर सकते हैं वो है डीटीएस टेक्निक। तो डीटीएस स्टैंड्स फॉर डेली टू सब्जेक्ट। देखिए, कई स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हम हर दिन जो है एक एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे सभी सब्जेक्ट्स का, और उस चक्कर में जो है कुछ ना कुछ आपका छूट ही जाता है और वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो टाइम टेबल हमने यहाँ पे डिजाइन करा है ना, उसमें डेली टू सब्जेक्ट यहाँ पे जो है रखा है कि भाई रोटेशन पॉलिसी पे अपन जो है वर्क करेंगे। तो एक बार जो है मैं आपको यहाँ पे टाइम टेबल दिखाना चाहूंगा। तो देखिए, जैसे कि कल से अगर हम देखें तो यहाँ पे फिजिक्स के लिए मॉडर्न फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री के लिए मोल कॉन्सेप्ट, इनको जो है अच्छे से करिए। और लेंथ ऑफ द टॉपिक के हिसाब से जो है अपन ने टाइम दिया है कि मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा लंबा है, तो कम से कम जो है 4 दिन तक अपन उसको जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। फिर मोल कॉन्सेप्ट जो है 3 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही वेक्टर्स जो है 3 दिन के लिए यहाँ पे टाइम दीजिए। तो इस तरीके से आपकी चीजें कंप्लीट होते जाएगी। और बीच बीच में पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए भी आपको जो है टाइम दे रहे, या फिर अगर इनमें कोई चीज आपकी छूट गई है तो वो बैकलॉग को आप जो है कंप्लीट कर सकते हो, या फिर जो है अगर आपको लग रहा है तो आप रिवीजन जो है फॉर्मूलेस का यहाँ पे कर सकते हो। तो इस हिसाब से बीच बीच में आपको जो है ब्रेक भी यहाँ पे रखे गए। और देखिए, अभी जो है सोर्सेस आप क्या यूज कर सकते हो इन सभी को कंप्लीट करने के लिए, जो कि आपके लिए रेलिवेंट भी साबित हो, वो मैं जो है आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा। बाकी ये जो कंप्लीट आपके स्केड्यूल की पीडीएफ है ना, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अंदर ये भी ख्याल रखा गया है कि आप जो है लास्ट के टाइम पे यहाँ पे मॉक टेस्ट दे, है ना। जैसा कि मैंने बताया पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के स्लॉट रखे, तो उसमें आपको अगर रिवीजन करना है, आप रिवीजन भी जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो इन चीजों का यहाँ पे ख्याल रखा गया है। बाकी जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर भी एज अ मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है ना, इस टाइम पे अगर मॉक टेस्ट देना आपको नहीं समझ में आ रहा कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहाँ से दे, तो ये भी जो है एज अ आप यहाँ पे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दे सकते। अब यहाँ पे समझिए कि इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये डीटीएस टेक्निक अगर अपन अप्लाई करते, आप कभी भी जो है ना बोर फील नहीं करोगे, क्योंकि कम से कम 2 सब्जेक्ट रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा रहता है ना कि एक दिन का एक सब्जेक्ट अगर उठा रहे तो उसमें भी ये दिक्कत होती है कि भाई कभी कभी वो चैप्टर बहुत लेंदी रहता है, उनका धीमे धीमे जो है डिस्ट्रैक्ट होने लगते, ये एक दिक्कत हो जाती है। और अगर 3 उठा रहे, 3 चैप्टर्स यहाँ पे टारगेट कर रहे, तो वो शायद कंप्लीट नहीं हो पाते। तो इससे बेटर ये है कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे यहाँ पे टारगेट रखिए, रोटेशन पॉलिसी पे चलता रहेगा, अपनी चीजें कंप्लीट होगी। और इस रिपीटेटिव साइकिल से, क्योंकि आप देख रहे हो 2 दिन अपन फिजिक्स को दे रहे, फिर यहाँ पे जो है 2 दिन जो है अपन केमिस्ट्री को दे रहे, 2 दिन मैथ्स को, इस हिसाब से जो है चीजें चलते जा रही है ना। तो आपका जो है सभी ना सभी जो है रोटेशन में आ रहे हैं, और सभी चैप्टर्स आपके अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होंगे। तो ये चीज जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से जो है एक बार टाइम टेबल को देख लीजिएगा। और डेली का अगर मैं स्टडी टाइम की बात करूं तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट 1, जैसे कि हर दिन आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे, तो सब्जेक्ट 1 का जो है थ्योरी के लिए 3 घंटे दिए और क्वेश्चन के लिए 2 घंटे दिए। ठीक है ना। ऐसे ही सब्जेक्ट 2 के जो है थ्योरी के 3 घंटे दिए और क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 घंटे दिए। अब किसी स्टूडेंट का अगर मान लो थ्योरी है अच्छे लेवल पे कंप्लीट है, उसका 1-2 घंटे में हो जा रहा है, तो जो भी बचा हुआ टाइम है क्वेश्चंस में लगा दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप जो है उसमें यहाँ पे और कंफर्टेबल फील करोगे, और वो क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे एग्जाम में। एंड लास्ट में जो है रिवीजन फेस हर दिन का एक बना के रखिए कि जो आपने चीजें पढ़ी उसको एक बार अच्छे से बैठ के रिवाइज कर लो, क्योंकि इससे क्या है लंबे टाइम तक चीजों को रिटेन कर पाओगे। और बाकी जो है पीवाईक्यूज और एक्स्ट्रा के लिए जो है आप 2 घंटे यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हो। एंड अलग से भी जो जैसे कि मैंने बताया पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए टाइम रखा है, तो वहां और एक्स्ट्रा जो है पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सोर्सेस की अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन के लिए,
तो देखिए फिजिक्स के लिए जो है ना वन शॉट्स यहाँ पे रेफर कर सकते हो, क्योंकि अभी जैसे मैंने 5 साल के जब पेपर्स का एनालिसिस किया तो एक चीज जो है मैंने यहाँ पे पाई है, कई सारे आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और अब जो है ना फिजिक्स 2019 2018 जितना टफ नहीं आ रहा है, लेवल यहाँ पे गिर गया है, ज्यादातर चीजें आपकी डायरेक्ट यहाँ पे पूछी जा रही है। तो अगर वन शॉट्स भी आप जो है अच्छे से यहाँ पे देख लेते हो, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी क्या थ्योरी क्या फॉर्मूलेस इन्वॉल्व रहते हैं। और उसके साथ बस पीवाईक्यूज आप लगा लीजिए, अभी के ही अगर आप लगा लेते हो और टाइम मिलता है 2024 के लगा लेते हो, आपको पैटर्न पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। 70 से 80 मार्क्स फिजिक्स में कहीं भी नहीं जा रहे अगर इन चीजों को भी आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो। केमिस्ट्री में बात करूं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री तो भाई बहुत अच्छे से आपको करनी है, एक बार दो बार अच्छे तरीके से आपको पढ़नी है। साथ ही साथ पीवाईक्यूज अगर देख लेते हो तो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। हाँ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस रह रहे, तो वो पीवाईक्यूज जब सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा इस तरीके से भी जो है घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट मैथ्स की बात करें, अब देखिए मैथ्स में ये हो रहा है कि अगर आपके 40-50 नंबर भी आते तो भी एक बहुत अच्छे परसेंटाइल इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर बन जाते हैं, और बाकी इन दोनों पे ही फोकस करके अपन एक अच्छे मार्क्स निकालेंगे। तो वो जो 40-50 नंबर है ना, वो आप वन शॉट जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है अरियन सिंगेज के, उनको अगर आप देखते हो तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्वेश्चंस का अप्रोच इस तरीके से रहता है। इसके अलावा जो है फिर 2025 के पीवाईक्यूज लगा सकते हो। और एक और अच्छी चीज बता दूं कि यहाँ पे जो है हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को मैथ्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है कि सॉल्विंग अप्रोच किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे एक आपके लिए नया चैनल जो है मैंने स्टार्ट किया है मैथियस नाम से, ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, उसको आप जरूर से चेक करिएगा। वहां पे आपके जितने भी 2025 के पीवाईक्यूज आए सभी चैप्टर्स के यहाँ पे अपलोड हो रहा है, तो आपको वहां पे सॉल्विंग अप्रोच समझ में आएगा। और वहां पे मैंने 5 सॉल्यूशंस यहाँ पे रखे कि हो सकता है कोई स्टूडेंट जो है कन्वेंशनल अप्रोच से इस तरीके से सॉल्व करता हो, तो उसको स्मार्टर वे में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेगी, तो जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, कि देखो अगर मान लीजिए आप जो है कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं पाते हो, कभी भी कहीं पे फंसते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि उस पे अपन अटक गए, उस पोर्शन पे अटक गए या उस क्वेश्चन पे अटक गए, थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ दो, क्योंकि वो रिवीजन टाइम जो अपने डेली का अपन लेते हुए चल रहे हैं उसमें आप देख सकते हो। आपको ये चीज समझनी होगी कि टाइम लिमिटेड है, अगर कहीं पे स्टक हो गए और 2-3 घंटे अपने वेस्ट कर दिए तो वो टाइम वापस लौट के नहीं आएगा। तो टाइम को जो है बहुत स्मार्टली आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब जो है फाइनली आपको डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, देखिए ये 120 डेज का चैलेंज जो है आपके लिए सही में टफ जरूर रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है एकदम कंसिस्टेंटली आपको वर्क करना है, तभी जाके पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। और ये भी मैं लिख के देता हूँ, जो व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं उसमें से सिर्फ 5% स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको अपने आप समझ में आ रहा है कितना ज्यादा टफ है। आप अभी बोल रहे हो भैया मैं कंप्लीट कर लूंगा, आप 10 दिन बाद भी बोलोगे भैया बराबर चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि 1 महीने बाद भी आपकी चीजें उस हिसाब से वर्क कर रही है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, डिस्ट्रैक्शन आते हैं लाइफ में, लेकिन जो स्टूडेंट ने यहाँ पे पूरे 120 डेज को चैलेंज को अगर कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली एक अच्छा चांस रहता है कि आप एनआईटी भी पहुंच सकते हो और उसके बाद एडवांस क्लियर करते हुए आईआईटी में भी जो है एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन रखते हुए कंसिस्टेंसी से वर्क करते हुए इस टाइम टेबल को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो क्या आप इस 120 डेज के चैलेंज के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो 120 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि अब आज से जो है सीरियसली यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए तैयार है और इस गोल को जो है साथ मिलकर अचीव करना चाहते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।